चुपचाप देश को बगैर बताए पाकिस्तान बनाने की मांग को स्वीकार कर चुकी थी। बीबीसी के अपने इंटरव्यू में जवाहरलाल नेहरू आज के जमाने में आज के युवा पीढ़ी के सामने एक्सपोज हो गए। चुपचाप कांग्रेस को बताए शिमला गए थे, अपनी कमजोरियों के चलते ब्लैकमेल हुए और वहां साइन भी कराए। 1946 में कांग्रेस क्या झूठ बोल रही थी? कांग्रेस कहती थी हमें चाहिए अखंड भारत, और मुस्लिम लीग ने चुनाव लड़ा और उसका चुनाव का मुद्दा था और स्लोगन था लड़ लड़ के लेंगे पाकिस्तान, मर मर के लेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान के हक में जो वोट देगा वो हमारा, जो पाकिस्तान के हक में वोट नहीं देगा वो गद्दार, मुसलमान। ये नारा था मुस्लिम लीग का। उस समय उत्तर प्रदेश में जो 66 मुसलमानों की सीटें रिजर्व थी उसमें से 54 सीटों पे मुस्लिम लीग जीती और बची हुई सीटों पे भी कांग्रेस का मुसलमान जीता। बॉम्बे गुजरात मिलाकर के 30 सीटें थीं राज्य में, उसमें से 30 की 30 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती और उसमें वो भी सीट थी मुंबई और गुजरात जब ज्वाइंट था उसमें वो भी सीट थी जिसे आप बायकुला के नाम से जानते हैं। वहां से मोहम्मद अली जिन्ना खड़ा हुआ था। मध्य प्रदेश में 14 में से 13 सीट मुस्लिम लीग ने जीती। महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, केरला ये सब आते थे, 28 सीटें थी, 28 की 28 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती। यूनाइटेड पंजाब जिसका आधा हिस्सा, जिसकी लाहौर से लेके मुल्तान, ये पूरा का पूरा जो पंजाब कहलाता था, जो अब पाकिस्तान के पास चला गया है, जहां बॉर्डर पे लाहौर और अमृतसर के बीच में बॉर्डर बना हुआ है, उस पूरे यूनाइटेड पंजाब के अंदर 86 सीटें थी, उसमें से 74 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती। आसाम में 34 में से 31 जीती, उड़ीसा में से 4 की 4 सीटें जीती। तो उस वक्त का जो मुसलमान था 1946 में, उसने 98% मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के इस नारे को वोट दिया कि लड़ के लेंगे पाकिस्तान, मर मर के लेंगे पाकिस्तान। 98% मुसलमानों ने इस देश के पाकिस्तान बनाने के हक में वोट दिया। लेकिन कितने शुरूड और मक्कार थे। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बन गया। 2% मुसलमान यहां से नहीं गए। उनका एजेंडा था पाकिस्तान बनवा दो, और पाकिस्तान बना कहां? जहां मुस्लिम लीग थी ही नहीं, जिसे आप नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान कहते हैं, जिसे उसका नाम बदल के अब खैबर पख्तूनख्वा कह दिया गया है, जिसकी राजधानी पेशावर है, जहां पेशावर से आपकी फिल्म इंडस्ट्री में पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, ऋषि कपूर, शशि कपूर और वो पूरा कपूर, जिस कपूर खानदान में अब तैमूर पैदा हो रहे हैं, विनोद खन्ना, दिलीप कुमार, ये सब वहां से भाग के यहां आ गए थे। उसका बॉर्डर अफगानिस्तान से लगता है। उस राज्य का नाम है खैबर पख्तूनख्वा। एक राज्य है सिंध और एक राज्य है बलूचिस्तान। इन तीनों राज्यों में मुस्लिम लीग कहीं नहीं थी। इन तीनों राज्यों ने कभी मुस्लिम लीग के पाकिस्तान बनाने का समर्थन ही नहीं किया। यूपी, बिहार और इधर नॉर्थ इंडिया के मुसलमान और ये मक्कार जो है, गोल टोपी लगाता है, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का पजामा पहन करके, कुर्ता पहन करके जो घूमता है हैदराबाद में, जो 15 मिनट का टाइम मांगता है, एक रामपुर में है जो भारत मां को डाइन कहता है, ये कभी नहीं गए। इनके बाप दादे कितने मक्कार और गद्दार और झूठे थे। और दूसरी मक्कारी देखिए कि वो तो पाकिस्तान बनवा दिया,
फौज में जो मुसलमान थे वो फौजी यहां से पाकिस्तान चले गए, और उसके बाद ये मक्कार मुसलमान जिसकी सोच में पाकिस्तान था, जिसने बनाया, इनकी तो सोच पाकिस्तान के साथ उसी दिन चली गई थी, इनका जिस्म यहां रह गया। इन्होंने कहा अब यहां रह करके हम यहां गंगा जमुना तहजीब की बातें करेंगे, भाईचारे की बात करेंगे, मिलजुल के हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है। ये मूर्ख बनाया इस देश के हिंदुओं को और हिंदू नेताओं को, और दलाल नेताओं ने, मक्कारों ने हिंदुओं को बार बार यही समझाया। गांधी जी ने कहा नहीं, अगर कोई मुसलमान तुम्हारी गर्दन काटता है तो तुम्हें शांति से अपनी गर्दन कटवा लेनी चाहिए। गांधी जी स्वामी श्रद्धानंद के साथ नहीं खड़े हुए, जिसे अब्दुल रशीद नाम के एक आदमी ने उनकी हत्या कर दी थी, क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद जी जो हिंदू मुसलमान बन गए थे, उनको मुसलमान से वापस वो हिंदू में आना चाहते थे, इस कार्य में लगे थे। उस कार्य का उस जमाने नाम लिया जाता है शुद्धिकरण। इसलिए अब्दुल रशीद ने जब हत्या कर दी उनकी, तो देश के महान, जिन्हें किसने उन्हें उपाधि दे दी कि वो महात्मा हैं और राष्ट्र के हमारे पिता हैं। भारत सरकार के किसी रिकॉर्ड में आरटीआई से पता चला कि उनको नहीं पता कि किसने उन्हें महात्मा कहा और वो कब भारत के राष्ट्रपिता बने। ये जो पदवी है ये झूठी है, ये नकली गांधियों ने सत्ता पे बैठने के लिए उनको दिया, ताकि इस देश के लोग हमें भी गांधी जैसा ही परोपकारी माने, हमें ही गांधी जैसा ईमानदार माने। लेकिन गांधी जी की ईमानदारी पे भी सवाल उठना चाहिए कि 21 लाख लोगों की हत्या का कौन जिम्मेदार है, इस पे मुकदमा चलना चाहिए। अगर गांधी जी की हत्या नाथूराम गॉडसे ने करी थी तो उस पे तो मुकदमा चला, उसने अपना पक्ष रखना, उसने बता दिया कि मैंने हत्या क्यों की थी, ना वो भागा ना कहीं डरा, और उसने उस फांसी की सजा को बिना भागे बिना डरे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन 21 लाख लोग किसके कहने के बाद मारे गए, जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि अगर राष्ट्र बटा, अगर भारत का विभाजन हुआ तो मेरी लाश पे होगा। ये झूठ किसने बोला, कब बोला, क्यों बोला? तो 21 लाख लोगों की हत्याओं का मुकदमा किस पे चलना चाहिए? कम से कम मुकदमा न चले तो जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। तो जो मुसलमान आपको सुबह शाम कहते हैं, और बहुत सारे लिबरल और हिंदू और बहुत सारी पार्टियां आपको समझाती हैं कि हमने तो ये लड़ाई मिलके लड़ी थी, तो हमने ये लड़ाई मिलके लड़ी थी, लेकिन पाकिस्तान बनाने के लिए और भारत तोड़ने के लिए नहीं लड़ी थी भाई। तो आपने तो आजादी से पहले ही पाकिस्तान बना दिया था, 1940 में रेजोल्यूशन पास कर दिया था लाहौर में 23 मार्च को। तो आपने तो अपने मंसूबे दिखा दिए थे। तो आप लड़ाई भारत की आजादी की लड़ रहे थे या पाकिस्तान बनाने के लिए लड़ रहे थे? और ये जो 1946 का चुनाव हुआ है, इसकी मैंने आपको राजवार सिलसिला बता दिया कि आज बताइए, कोई बताए कि सिंध में मुस्लिम लीग को किसी ने वोट दिया, खैबर पख्तूनख्वा में किसी ने वोट दिया, और ये जो पंजाब जहां के सबसे ज्यादा लोग मारे गए, इसी पंजाब के आधे हिस्से पे कब्जा करके मुस्लिम लीग कहती है कि ये मुसलमानों का मुल्क है, इस्लामिक मुल्क है। और ये तो इतने जलील और बेगैरत, बेहया और नामुराद लोग हैं कि उस भीड़ में, सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, जिस भोले वाले हिंदू को पता भी नहीं था कि देश बट रहा है, उनके बिहाफ पे कौन उनका सौदा कर रहा है, वो अपने राज में ही रह गए, उन्हें पता भी नहीं था कि देश बट गया है। वो जानना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि बॉर्डर में सिर्फ पंजाब बटा और उधर बंगाल बटा, इसके अलावा खूनरेजी वहां कहीं नहीं हुई। और आज 23% वो माइनॉरिटी, जिसमें सिख थे, बौद्ध थे, जैन थे, जो रोजगार के लिए सिंध में थे, खैबर पख्तूनख्वा में थे, आज इस मुस्लिम लीग के मानने वालों ने मार मार के हत्याएं करके वो 23% जो माइनॉरिटी पाकिस्तान में थी उसे 1.5% पे ला दिया। और यहां का मक्कार मुसलमान क्या कहता है कि मुस्लिम लीग यहां जिंदा रही, और उसी मुस्लिम लीग के साथ में कांग्रेस पार्टी ने केरला में सरकार बनाई। मैं कल परसों अब कोई रेफरेंस में कुछ डिबेट देख रहा था, एक साहब जो यूएनओ में काम करके आए हैं, बहुत शातिर किस्म का मक्कार आदमी है ये, इसको लगता है कि अंग्रेजी बोलने वाले ज्यादा समझदार होते हैं और इस देश में कोई जानता नहीं है। जब लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने तो मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई, तो वो मक्कार क्या कहता है, देखिए ये वो मुस्लिम लीग नहीं है जिन्होंने भारत का बंटवारा किया था, ये मुस्लिम लीग वो मुस्लिम लीग है जिसे अब मुस्लिम लीग नहीं कहते, क्योंकि उस मक्कार ने ये नहीं बताया कि जब ये देश बटा तो 1947 के बाद मुस्लिम लीग के ऊपर भी बैन लगा था।
तो मुसलमानों ने, मुस्लिम लीग के लोगों ने जब मुल्क बंट गया तो उन्होंने कहा अब अपनी पहचान बदल लो, क्योंकि अब पहचान बदल के हम हिंदू के बीच में घुस जाएंगे। अगर मुस्लिम लीग के नाम से घुसेंगे तो हमारे ऊपर ज्यादा आरोप लगेगा, हमें ज्यादा जवाब देना मुश्किल होगा। तो वो मक्कार मुसलमानों ने मुस्लिम लीग का नाम बदल के इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग रख दिया। तो एक जो यूएनओ से आए हैं, जो अपनी पत्नी की हत्या के सिलसिले में मुकदमा झेल रहे हैं, उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, ये जो इंडियन मुस्लिम लीग है ये तो बहुत राष्ट्रवादी है, इसलिए इसको उस बैकग्राउंड में नहीं देखना चाहिए। ये वो लोग नहीं है जिन्होंने देश तोड़ा। लेकिन उस मक्कार से अगर मैं होता सवाल पूछता कि उसी मुस्लिम लीग का जो चार्टर है, उसी मुस्लिम लीग का जो पार्टी का संविधान है, वो वही है जो आज से 1946 में था।